अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम CSS प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर के बारे में बात करेंगे। ये डिस्कशन हमारी 3 पोर्शन में होगी। सबसे पहला पोर्शन होगा सिलेबस, जिसमें हम प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस की बात की जाए तो जैसे कि हम हर वीडियो में आप लोगों को बताते हैं कि CSS का सिलेबस इज लाइक द बाइबल ऑफ CSS प्रिपरेशन। आपके पास CSS का सिलेबस हर टाइम मौजूद होना चाहिए ताकि आपको ये मालूम हो कि आपने क्या क्या पढ़ना है और कितने टॉपिक्स आप तैयार कर चुके हैं और कितने टॉपिक्स हैं जो आपके अभी भी रहते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे प्रेसी एंड कंपोजिशन के सिलेबस के बारे में फर्स्ट पोर्शन में, जिसमें हम ऑपरेशन करेंगे उस मिथ का जिसके बारे में ये कहा जाता है कि लाइक अगर आपने प्रेसी तैयार कर ली है अपनी, तो प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर आपका मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है, आप उसमें एस कर चुके हैं, आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो इस मिथ का भी ऑपरेशन करेंगे फर्स्ट पोर्शन में। सेकंड पोर्शन के अंदर हम कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं जो FPSC की, उनका जिक्र करेंगे। उसके साथ साथ कुछ बहुत ज्यादा जो फेमस बुक्स हैं पाकिस्तान के अंदर स्पेशली फॉर ग्रामर, हम उनका जिक्र करेंगे, उनका लिंक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लास्ट पोर्शन के अंदर हम स्टडी का मेथड भी एक्सप्लेन करेंगे कि हमने CSS के जो प्रेसियन कंपोजिशन का अपना पेपर है उसकी तैयारी किस अंदाज में करनी है, हमारा मेथड क्या होगा स्टडी का। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बहुत ही शॉर्ट और मुख्तसर अंदाज में। सबसे पहला पोर्शन हमारा सिलेबस का है। CSS के प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर का हम सबसे पहले सिलेबस चेकआउट करते हैं। सिलेबस आप लोगों के पास हर टाइम मौजूद होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम कि आपने CSS का सिलेबस कहां से हासिल करना है, तो उस वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगा अपनी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा जिसमें मुकम्मल तरीका मौजूद है कि आपने अपना CSS का सिलेबस कहां से हासिल करना है। अब बात की जाए प्रेसी एंड कंपोजिशन के सिलेबस की, तो यहाँ पर सबसे पहले देखने की बात यह है कि CSS का जो प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर है उसमें एग्जामिनर चेक करना चाहता है टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू हैंडल द फॉलोइंग, कि कैंडिडेट के अंदर क्या ये एबिलिटीज मौजूद हैं, इतनी उसके अंदर ये स्किल्स मौजूद हैं टू हैंडल द फॉलोइंग, इन तमाम को हैंडल करने की। सबसे पहले नंबर पर उसमें प्रेसी है। अब प्रेसी राइटिंग के बारे में बात की जाए तो ये देखें, ये 20 मार्क्स की है, ओनली 20 मार्क्स। अब हम अक्सर ये सुनते रहते हैं, हमने भी यही सुना अपने बाज असातिज़ा कराम से कि जी 20 मार्क्स की है, लेकिन ये है कि इसका रोल ऑब्वियसली इसका रोल बहुत अहम है, लेकिन बात ये है कि हम जितना फोकस अपनी 20 मार्क्स पे लगा देते हैं, उतना फोकस अगर हम अपने बाकी 80 मार्क्स पर भी लगाएं इस पेपर के अंदर, तो हम एस कर सकते हैं इजीली, हम बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। प्रेसी राइटिंग की बात की जाए तो ये 20 मार्क्स की है, इट मींस ओनली 20%। हमने इस पर 80% टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं करना। हमने ये 20 मार्क्स की है तो 20% टाइम ही इन्वेस्ट करना है इस पर। इसके बारे में टेक्निक कि इसकी हम स्टडी कैसे कर सकते हैं, हमने इसको कैसे तैयार करना है, वो लास्ट पोर्शन के अंदर इसकी पूरी टेक्निक मौजूद है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना बता दूं कि प्रेसी राइटिंग के 20 मार्क्स होते हैं, 15 मार्क्स होते हैं कि आपको 2 से ज्यादा पैराग्राफ्स दिए गए होते हैं, आपने उनको प्रिसाइजली लिखना होता है, उनको समराइज करना होता है। 15 मार्क्स उसके होते हैं और 5 नंबर होते हैं टाइटल के, कि आपने कोई सूटेबल टाइटल अपना देना होता है, जो आपने प्रिसाइज समरी लिखी है उसको एक सूटेबल टाइटल देना होता है, 5 मार्क्स उसके होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इसके अंदर जो 80 मार्क्स फर्दर हैं उनको डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ हिस्सों में, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है 20 मार्क्स की, ग्रामर एंड वोकैबुलरी है। ग्रामर की बात की जाए तो ग्रामर के अंदर हमारे लिए टेंसेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, हम टेंसेस पर फोकस नहीं करते। टेंसेस को भी हमने बिल्कुल बेसिक से लेकर चलना है, हमें मालूम हो वो जो ता है, ती है, ते है वाला जो वो फॉर्मूला है वो हमें मालूम होना चाहिए, ताकि ये लास्ट में अगर आप लोग देखें तो ये ट्रांसलेशन है 10 मार्क्स की। यहाँ पर बाज़ औक़ात होता ये है कि वो 10 सेंटेंसेस दे देता है कि इनको ट्रांसलेट करना है आपने उर्दू टू इंग्लिश।
सम टाइम्स ऐसे होता है कि वो एक पूरा पैराग्राफ दे देता है कि आपने इसकी उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है, तो 10 नंबर यहां पर आपके हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास ये ग्रामेटिकल एरर्स वाला जो पोर्शन है उसके अंदर भी टेंसेस का बहुत अहम रोल होता है। ये जो ग्रामर एंड वोकेबलरी वाला पोर्शन है इसमें ग्रामर में, क्योंकि यहाँ पर टेंसेस की मिस्टेक्स के बारे में भी वो हमसे पूछते हैं कि आप ये बताएं कि क्या ये टेंस ठीक है या टेंस गलत है। तो इसलिए ग्रामर में टेंसेस का पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने उसको भी फोकस करना है। 20 मार्क्स इसके हैं। उसके अलावा वोकेबलरी हो गई, वोकेबलरी को कैसे तैयार किया जाएगा ये भी लास्ट पोर्शन के अंदर डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद सेंटेंस करेक्शन का है जी, सेंटेंस करेक्शन के अंदर भी वो हमसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूछ सकता है क्या ठीक है या गलत है, अगर गलत है तो उसकी करेक्शन की जाएगी। उसके अलावा वो हमसे टेंसेस के बारे में इसमें पूछ सकता है, फिर पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में इसमें पूछ सकता है हमसे। तो ये तमाम चीजें जो है ये सेंटेंस करेक्शन के पोर्शन में आती है और बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत शॉर्ट से फॉर्मूलाज हैं इनके, बहुत शॉर्ट से रूल्स हैं इनके और बहुत कम रूल्स हैं इनके। अगर हम उनको तैयार कर लेते हैं अच्छे अंदाज में तो ये हमारा प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर बहुत अच्छे अंदाज में हम अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स है। ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स की बात की जाए तो इनमें ग्रुप करना होता है वर्ड्स को जो सिनोनिम्स हो या जो एंटोनिम्स हो, इस अंदाज में कि जिनके सिमिलर मीनिंग्स हो या जिनके अपोजिट मीनिंग्स हो उनको हमने ग्रुप करना होता है। पेयर्स ऑफ वर्ड्स की बात की जाए तो एक पूरी लिस्ट है हमारे पास, मोर देन 300 है और उनमें ये है कि 8 पेयर्स ऑफ वर्ड्स आते हैं जिसमें से हमने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं और इनके 10 मार्क्स होते हैं। बहुत इजी है। लास्टली ट्रांसलेशन आ गया, 10 नंबर इसके हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 20 मार्क्स हैं सिर्फ प्रेसी के, बाकी 80 नंबर हमारे बाकी तमाम जितने भी यहाँ पर ये चीजें दी गई हैं उनके हैं। हमने इस लिहाज से 80% टाइम अपना इन तमाम पॉइंट्स पर इन्वेस्ट करना है और 20% टाइम अपना हमने प्रेसी राइटिंग पर इन्वेस्ट करना है। अब बात की जाए रिकमेंडेड बुक्स की, तो रिकमेंडेड बुक्स में सबसे पहले नंबर पर अगर आप ये देखें कि अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आपकी इंग्लिश ग्रामर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब आपको टेंसेस अच्छे अंदाज में नहीं आते, पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको अच्छे अंदाज में नहीं पता, तो फिर आपको सबसे पहले जो बुक आपको तैयार करनी चाहिए, जिससे कंसल्ट आपको करना चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए, वो आपकी है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। सादात अली शाह साहब की बुक है, इल्मी कुतुब खाना की पब्लिश की गई है। आप इस बुक को देखें, इससे अपनी तैयारी करें। ये बिगिनर्स के लिए है। इनिशियल स्टेज पर अगर आप हैं तो आपकी बहुत अच्छे अंदाज में तैयारी इस बुक से हो सकती है। अच्छा, जब आप इस बुक से कुछ थोड़ी सी तैयारी अपनी कर लें, कुछ थोड़ी सी बेसिस अपनी बना लें, तो फिर आप तमाम लोग सेकंड बुक पर आ सकते हैं जो एडवांस लेवल की है, जिसमें हम देखते हैं हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन रेनन मार्टिन की। तो आप इस बुक को तैयार करना स्टार्ट कर सकते हैं। मोर ओवर इस सेकंड बुक के अंदर आपको सीएसएस के तमाम आपके टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। आप प्रेसी देखना चाहते हैं, प्रेसी कवर होती है, टेंसेस कवर होते हैं, ट्रांसलेशन कवर होती है, रीडिंग कंप्रीहेंशन आपकी कवर होती है। उसके अलावा अगर आप देखें तो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर का तमाम पार्ट आपका इसके अंदर कवर होता है और एडवांस लेवल पर बहुत अच्छे अंदाज में ये बुक तैयार की गई है। आप ये बुक अपने पास रखें, इस बुक से आप तैयारी करें। उसके अलावा अगर आप इस बुक की लेना चाहें तो आपको की बुक भी इसकी मिल जाती है, तो आप ये बुक भी तैयार कर सकते हैं। ये दो बुक्स तो हैं आपकी ग्रामर का जो हिस्सा है उसको बहुत खूबसूरत अंदाज में, अच्छे अंदाज में तैयार करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ ही ये 3 बुकलेट्स हैं मुफ्ती अफजाल अनवर की। अगर आप ये 3 बुकलेट्स, बहुत शॉर्ट सी बुक्स हैं, बहुत छोटी सी बुक्स हैं ये, ठीक है, बुकलेट्स हैं बल्कि ये, अगर आप इन 3 बुक्स को परचेज करते हैं तो आपको टेंसेस पहले नंबर पर आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे, जो आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं आगे। सेकंड नंबर पर एक्टिव पैसिव वॉइस की तैयारी आपकी बहुत खूबसूरत अंदाज से इन बुकलेट्स से हो सकती है। थर्डली, आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का इससे बेहतर फॉर्मूले आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, यहां से आप बेहतर अंदाज में तैयार कर सकते हैं। तो ये 3 बुकलेट्स भी आप परचेज कर लें। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप ये जो सैयद सादात अली शाह की बुक है आप ये परचेज करें। अदरवाइज अगर आप ये नहीं परचेज करना चाहते, आप समझते हैं कि आपकी कुछ ना कुछ बेस है, तो फिर आप रेनन मार्टिन की बुक परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा वोकैब की बात की जाए तो वोकैब के लिए जीआरई की लिस्ट बेस्ट है
उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इससे ज्यादा भी कुछ थोड़ी आपकी वोकैब की तैयारी हो तो आप मरियम वेबस्टर की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिक्शनरी की। वहां पर न्यू वर्ड्स आपको मिलते रहते हैं, आपने उन न्यू वर्ड्स को तैयार करना है। अगेन उनको तैयार करने का क्या तरीका है, नेक्स्ट पोर्शन को देखते हैं, उसमें ये तमाम चीजें आपको मिलेंगी कि हमने प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर अपना किस अंदाज में तैयार करना है। सबसे पहली चीज यहाँ पर ये है कि आपने अपने नोट्स तैयार करने हैं, अपने नोट्स तैयार करने हैं खुद अपने अंदाज में, जैसे आप बेहतर समझते हैं, आपको लगता है कि इस तरह से बेहतर मैं मेमोराइज कर सकता हूं चीजों को, आपने उसी अंदाज में अपने नोट्स तैयार करने हैं। अब ये है कि उनको तैयार करने का क्या तरीका होगा, कि हमने कैसे लेकर चलना है चीजों को। तो आपने देखें जिस तरह से उसने पूरे ये प्रेसी एंड कंपोजिशन के सिलेबस को डिफरेंट पोर्शंस में उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, आपने इसी अंदाज में इसको लेकर चलना है। आपने एटलीस्ट ट्राई करनी है कि एक पोर्शन को डेली बेसिस पर तैयार किया जाए। लाइक अगर आपके पास सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं तो आप उनको सिनोनिम्स एंटोनिम्स को एक दिन दें, आप उनमें से 15 सिनोनिम्स या एंटोनिम्स को एक दिन में तैयार करें। उनको तैयार करने का क्या तरीका होगा, आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को सेंटेंसेस में यूज करना है। उनका एक लिस्ट बनाएं पूरी अपने पास, उसमें ये है कि वर्ड के ऊपर हेडिंग दें, उसमें आपने एक सिनोनिम है तो सिनोनिम लिख दें, आप उसका आगे उर्दू मीनिंग लिखें। आगे नेक्स्ट एक लाइन में आप अगर लिख के, अगर वो सिनोनिम है तो उसका जो सिमिलर वर्ड है वो लिख के सेंटेंस की आगे नेक्स्ट हेडिंग दे के आप सेंटेंस तैयार करें उसका। ये बहुत ही खूबसूरत और बेहतर तरीका है आपके लिए कि आप अपने सिनोनिम्स को और एंटोनिम्स को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक पोर्शन अपना डेली बेसिस पर तैयार करना है। कभी सिनोनिम्स एंटोनिम्स की लिस्ट तैयार कर लें, कभी आप पेयर्स ऑफ वर्ड्स कर लें, कभी आप ग्रामर का पार्ट कर लें जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आप उनको तैयार कर लें। उसके अलावा कभी आप एक्टिव पैसिव देख लें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लें। तो ये तमाम चीजें आपने अपनी सीएसएस के जो प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर है इसकी तैयारी को थ्रू आउट लेकर चलना है। इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है आपके पास। आपने ये देखना है कि ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मोस्टली लोग या तो सीएसएस एसए के पेपर में फेल होते हैं या फिर उसके बाद जो रेशो है फेल होने की वो इस पेपर के अंदर ज्यादा है। क्यों, इसके अंदर हम ज्यादातर टाइम अपना इन्वेस्ट कर देते हैं प्रेसी के ऊपर। प्रेसी इंपॉर्टेंट है लेकिन इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं जितना हम उसको समझकर बैठ चुके हैं। हमें बाकी जितना भी हिस्सा है इसके सीएसएस के सिलेबस का, इस सब्जेक्ट के, उस पर भी फोकस करने की जरूरत है। इसी तरह अगर हम देखते हैं वोकैब को तैयार करने का क्या तरीका है आपके पास, अगेन आपने उनको सेंटेंसेस के अंदर यूज करना है। जब तक आप वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज नहीं करेंगे यू कैन नेवर मेमोराइज देम। आप उनको यूज करना सीखें, आपने वर्ड्स को रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ आपने उनको यूज करना सीखना है। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम प्रेसी की तैयारी हमने कैसे करनी है, तो बहुत ही मतलब बेस्ट एक तरीका जिसको कहा जा सकता है, जो टॉपर्स सजेस्ट करते हैं प्रेसी के, वो ये है कि आपने पास्ट पेपर्स 1970s टू ऑनवर्ड आप ले लें। आपने उन तमाम पास्ट पेपर्स के अंदर देखना है कि प्रेसिस कौन कौन सी दी गई है और एटलीस्ट ट्राई करनी है कि 2 प्रेसी आप करें पर वीक, आप 2 प्रेसिस की प्रैक्टिस करें। इससे ये होगा कि आपको एग्जामिनर के माइंडसेट का, उसके स्ट्रक्चर का पता चल जाएगा कि ये प्रेसी के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है। आया कि ये डिसिप्लिन ओरिएंटेड है या ये कोई स्पेसिफिक किसी चीज से रिलेटेड दे रहा है, कोई इवेंट बेस्ड है, इसके अंदर जो पैराग्राफ्स आ रहे हैं आपको पूरा स्ट्रक्चर मालूम हो जाएगा कि प्रेसी के अंदर कौन सा एक वो स्ट्रक्चर है जिसको एग्जामिनर फॉलो करता है। मोर ओवर अगर बात की जाए प्रेसी राइटिंग के टाइटल की, पहले भी आपको बताया है कि इसमें 15 नंबर आपके प्रेसी राइटिंग के होते हैं और 5 मार्क्स आपके होते हैं टाइटल के। तो टाइटल आप कैसे दे सकते हैं बेहतर से अपनी समरी को, उसके लिए गोल्डन टिप ये है कि आपने अपनी एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करना है। आपकी एनालिटिकल स्किल्स कहां से डेवलप होती हैं, आप क्वालिटी कंटेंट पढ़ते हैं, आप ओपिनियन पेज पढ़ते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ते हैं, उसमें आपको पता चलता है कि कैसे राइटर ने दरिया को कूजे में बंद किया। इससे आप लोगों की एनालिटिकल स्किल डेवलप होती है। तो ये एक बेस्ट तरीका है आपकी सीएसएस की प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर को तैयार करने का। अब बात की जाए कि
इस चैनल से आपको क्या हेल्प मिलेगी, तो इस चैनल पर तमाम वीडियोस आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी मिलेंगी, जिसमें हम एक पूरी लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स की, जिसमें उनको सेंटेंसेस के अंदर यूज किया गया होगा, उनके उर्दू वर्ड्स भी आपको मीनिंग्स भी मिल जाएंगे, वोकैब से रिलेटेड भी लिस्ट आपको मिलेगी इसके ऊपर। उसके अलावा प्रैक्टिस करवाई जाएगी प्रेसी से रिलेटेड भी। फिर देखी जाए तो टेंसेस पर मुकम्मल जो एक कंप्रिहेंसिव लेक्चर्स हैं वो तैयार किए जाएंगे, वो डिलीवर किए जाएंगे। उसके अलावा ग्रामर की बात की जाए तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। वो बेसिक टू एडवांस लेवल हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी एक ही वीडियो के अंदर, और बहुत शॉर्ट वीडियोस हम लोग बनाएंगे, जिसमें ये होगा कि जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी उससे फायदा ले सकते हैं, उसके अलावा यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स भी, और एडवांस लेवल पर जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपेयर होने वाले एस्पिरेंट्स हैं वो भी उन वीडियो से फायदा हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर मत करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन दिया गया होगा उसको भी लाजमी प्रेस करें, ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। उसको आपने ऑल पर कर देना है, और इस वीडियो को फर्दर शेयर करें, इसका लिंक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इस चैनल से फायदा हासिल कर सके। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।